हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है 20 जुलाई को, उसका पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो टोटल मैंने 20 नंबर का प्रश्न तक बताया था, तो 22 नंबर तक का, तो अब 23 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि यह ज़िला वाइज प्रश्न है। जो ज़िला में आपका एग्ज़ाम हुआ था तो वो सारे ज़िला का प्रश्न इसी वीडियो में है, तो इसलिए किसी को हूबहू एक जैसा प्रश्न नहीं दिखेगा। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न छूट गया है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उसको ऐड करके जिला वाइज एक कंप्लीट वीडियो ला सकूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, निम्नलिखित में से सूरज कुंड झील कहाँ स्थित है? तो सूरज कुंड झील जो है वो हरियाणा में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हरियाणा में और कौन कौन सा झील है? तो हरियाणा का हम लोग झील देखते हैं। तो हरियाणा में जो झील है उसका नाम है दमदमा झील। क्वेश्चन पूछेगा कि कभी कि दमदमा झील कहाँ है, तो ये हरियाणा में है। फिर सुल्तानपुर झील पूछेगा कहाँ है? सुल्तानपुर झील, तो सुल्तानपुर झील भी हरियाणा में है। बरखल झील पूछेगा कहाँ है? बरखल झील हरियाणा में है। ब्लू वर्ल्ड झील कहाँ है? ब्लू वर्ल्ड झील। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लैक वर्ल्ड झील कहाँ है? तो ब्लू वर्ल्ड, ब्लैक वर्ल्ड दोनों झील आपका कहाँ पड़ेगा? ये सब झील आपका हरियाणा में है। हरियाणा में है, तो ये सब हरियाणा का झील था, आपको रट लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से 12मासा पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो 12मासा पुस्तक के जो रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जैसी है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मलिक मोहम्मद जैसी का कौन कौन सा किताब है? एक तो 12मासा यहाँ पर देले है, तो पद्मावत। पद्मावत कहेगा किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है सबसे प्रसिद्ध रचना मलिक मोहम्मद जैसी की है, पद्मावत। अखरावट कहेगा किसकी रचना है? तो अखरावट भी मलिक मोहम्मद जैसी का है। और आखिरी कलाम कहेगा किसका है? तो इसी का है, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। फिर कोहरा नामा, कोहरा नामा भी किसका है? तो इसी का है। और मलिक मोहम्मद जैसी क्वेश्चन पूछेगा, इन्होंने अपने कैरियर का शुरुआत किसके समय किया था? तो शेरशाह सूरी के कार्यकाल से किया था। शेरशाह सूरी के दरबार से इन्होंने अपना कैरियर का शुरुआत किया था। कैरियर का शुरुआत किया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से भोजपुरी का पहला OTT ऐप कौन सा है? तो OTT ऐप, तो OTT ऐप का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप ऐप। क्या होता है? OVER, ओवर द TOP, टॉप ऐप। OTT ऐप का फुल फॉर्म होता है। और इसी ऐप को हम लोग कहते हैं चौपाल ऐप। क्या कहते हैं? चौपाल ऐप। इस चौपाल ऐप का शुरुआत जो है 18 मई 2022 को हुआ था। यानी इस ऐप का जो लॉन्चिंग डेट कब है? 18 मई 2022 को लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था, ठीक। और यह जो लॉन्च किया गया था किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मनोज तिवारी के द्वारा। किसके द्वारा? मनोज तिवारी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह एक भोजपुरी ऐप है जिसमें भोजपुरी वेब सीरीज, सिनेमा को दिखाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में मछली के कोड लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछली के कोड लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो विटामिन ए किसके कोड लीवर में पाया जाता है? किसके लीवर में पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। तो मछली का। अच्छा, यहाँ डी में लगा दिए, डी नहीं होगा, विटामिन ए हो जाएगा। बोले विटामिन ए, लगा दिए डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, विटामिन डी किसमें पाया जाता है? किससे पाया जाता है? तो सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। और विटामिन सी सभी खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। सभी खट्टे पदार्थ में कहेगा क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, 5 अक्टूबर। अच्छा, 5 अक्टूबर 2009 को पहली बार जो है डॉल्फिन को क्या किया गया था? जलीय जीव घोषित किया गया था। राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया था। कब?
5 अक्टूबर 2009 को। इसलिए 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, ठीक। और 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस इस बार पूछा हुआ है, विश्व ओजोन दिवस। और 8 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस और विश्व महासागर दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, मस्तिष्क ट्यूमर दिवस और महासागर दिवस, महासागर दिवस, ठीक। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। और फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता पूछेगा कि कितना होता है, इसका ऋणात्मकता का मान 3.98 होता है। कितना होता है, 3.98 होता है, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व का नाम बताओ, तो सबसे कम, सबसे अधिक ये हो गया, तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व का नाम है सीजियम। क्या नाम है, सीजियम नाम है। और सीजियम को हम लोग CS से सूचित करते हैं। और इसका जो विद्युत ऋणात्मकता होता है कितना होता है, 0.7 है। कितना है, 0.7 है। बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बल का SI मात्रक क्या है। कितना इजी प्रश्न पूछा गया था, बल का मात्रक आपसे पूछा गया था। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। जूल किसका मात्रक है, जूल जो है दोस्तों ऊर्जा का मात्रक। अच्छा, बल का एक और मात्रक होता है, डायन भी होता है। क्या होता है, डायन भी होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक डायन बराबर कितना होता है, तो एक डायन बराबर होता है 10⁵ न्यूटन। कितना होता है, 10⁵ न्यूटन होता है। और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। और वाट मतलब क्या होता है, शक्ति। जब आपके पास शक्ति होता है तो आप कहते हैं किसी का भी हम वाट लगा देंगे। तो वाट किसका मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का। किसका है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक पूछेगा क्या है, तो वाट है। और पास्कल किसका मात्रक होता है, ये दाब का मात्रक है। किसका है, दाब का मात्रक है पास्कल। बढ़े हम लोग नेक्स्ट अगला प्रश्न 30 नंबर का, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दे तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान को अगर हम 2 गुना बढ़ा देते हैं तो वेग जो है हमारा 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये कहता है कि द्रव्यमान को 3 गुना बढ़ा देने पर वेग कितना बढ़ेगा, तो 6 गुना बढ़ेगा। 5 गुना बढ़ाने पर वेग कितना बढ़ेगा, 10 गुना बढ़ेगा। चाहे कुछ भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछता तो आपको इसी प्रकार से जवाब देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, ये कितना नंबर का प्रश्न था, 31 नंबर। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है। सारा प्रश्न देखिए 20 जुलाई को पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग अच्छा से देखिए। निम्नलिखित में से यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो यूनेस्को का स्थापना पूछा गया है किस वर्ष किया गया था। तो यूनेस्को का स्थापना आपका 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 1945 में। और यूनेस्को का अगर हेड क्वार्टर का बात किया जाए, मुख्यालय, तो इसका जो मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहाँ है, पेरिस में है। पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस की राजधानी है, ठीक। और यूनेस्को का अगर फुल फॉर्म पूछेगा क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, यूनेस्को का फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में तुतला भवानी मंदिर है। तुतला भवानी मंदिर कहाँ है, तो रोहतास में है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और रोहतास जो है बिहार में जो रोहतास है, ये रोहतास, ये चावल यहाँ पर सर्वाधिक होता है। चावल सर्वाधिक पूछेगा बिहार के किस जिला में होता है, तो इसी रोहतास में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यह प्रश्न बता दिया, ठीक। और कहता, अच्छा कैमूर में क्या है, कैमूर में याद रखना, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये जो है बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक, सबसे बड़ा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है।
तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, मोहन यादव है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये 2023 से अब तक है, 2023 से कब तक है, अब तक है। और मोहन यादव के बारे में याद रखना है, ये जो है मध्य प्रदेश के 19वां सीएम है। मध्य प्रदेश के ये 19वां सीएम है, 19वां सीएम है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम पायलट कौन थे। भारत का प्रथम पायलट पूछ रहा है कौन था, तो JRD टाटा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भारत का प्रथम महिला पायलट पूछ लेता, अगर यही पूछ लेता कि भारत का प्रथम महिला पायलट बताओ, तो महिला पायलट का क्या नाम था, तो भैया महिला पायलट का नाम था सरला ठकराल। क्या नाम थी, सरला ठकराल। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से URL का पूर्ण रूप क्या होता है। URL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हाँ, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कुछ मैं आपको और भी फुल फॉर्म बताता हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। रैम का अगर फुल फॉर्म पूछ लेता कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक। CPU का फुल फॉर्म अगर पूछ लेता कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU का फुल फॉर्म बता दिए। SSD का फुल फॉर्म बताओ, SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव। और CRPF का फुल फॉर्म बताओ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। ठीक, तो ये सब फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक, अगला है 36 नंबर का प्रश्न, CRPF का पूर्ण रूप क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और या सांस्कृतिक संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और सांस्कृतिक संगठन, शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये आपका फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का। और यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को UNO कहते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन कहते हैं। और शैक्षणिक को हम लोग एजुकेशनल कहेंगे, साइंटिफिक एंड कल्चरल। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए में हमको मिल रहा है, संगठन को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में से मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर का प्रश्न की ओर। 38 नंबर, चलिए 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से IPL का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, IPL का पूर्ण रूप है इंडियन प्रीमियर लीग। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, IPL 2025 का विजेता कौन सा टीम है, पहली बार दोस्तों RCB जीता है। कौन जीता है, RCB। और इस RCB का कप्तान कौन था, तो कप्तान था रजत पाटीदार। कौन था, रजत पाटीदार था। आप लोग कमेंट में ये बताएं कि RCB ने किसको हरा करके जीता था, तो उप विजेता टीम कौन सा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। यह पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, इसका जन्म पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के 10म गुरु पूछेगा कौन था, तो गुरु गोविंद सिंह था, 10म गुरु था। ठीक, और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया था। किसका किया था, खालसा पंथ का स्थापना किया था। खालसा पंथ का अर्थ होता है लड़ाकू सिख।
ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से बिहार में कुल कितना जिला है? काफ़ी आसान प्रश्न, 38 जिला है। इसको क्या करें? 41 नंबर, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, मौलिक कर्तव्य पूछेगा कि वर्तमान में कितना है? तो 11 है। कितना है मौलिक कर्तव्य? तो टोटल अभी 11 गो है। और मौलिक कर्तव्य पूछेगा किस आर्टिकल में है? तो मौलिक कर्तव्य जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद आपका 51 का ए, सब क्लोज ए यानी 51 का ए में है, 51 का ए में है। ठीक, और संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? तो 4 का ए में है। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो संविधान का 4 का ए में है, 4 का ए भाग में है। ठीक, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 का ए में है। और मौलिक कर्तव्य को पूछेगा किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से मानव आँख में रोशनी को कौन नियंत्रित करता है? तो मानव आँख में रोशनी को नियंत्रित पुतली तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आइरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्न के बारे में, आइरिस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कितना नंबर का प्रश्न है? 42 नंबर का। रेटिना में दोस्तों प्रकाश संवेदी कोशिका होती है। क्वेश्चन पूछेगा रेटिना में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो प्रकाश संवेदी कोशिका पाई जाती है, संवेदी कोशिका पाई जाती है। ठीक, रेटिना को नुकसान कैसे पहुंचता है? तो रेटिना को दोस्तों नुकसान पहुंचता है, किससे पहुंचता है? चोट लगने से पहुंच सकता है, फिर कोई बीमारी होने से पहुंच सकता है, या अधिक आयु होने पर ही रेटिना क्या होता है? खराब होता है, नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से विरंजक चूर्ण का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तो कैल्शियम कार्बोनेट का है और कैल्शियम सल्फेट का है। तो विरंजक चूर्ण का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अच्छा, विरंजक चूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसका यौगिक है? देखिए विरंजक चूर्ण Ca है, तो यानी शुरू में तो कैल्शियम का यौगिक है। किसका यौगिक है? क्वेश्चन पूछ लेता कि विरंजक चूर्ण किसका यौगिक है, तो कैल्शियम का यौगिक है। सिर्फ फार्मूला रटना अलग बात है, फार्मूले से भी 1-2 प्रश्न बना देना बहुत बड़ी बात है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ये कितना नंबर का हो गया? 43। अब हम लोग 44 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl। क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ा होता है, यानी कि 46 पीस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जोड़ा में पूछता कितना जोड़ा में होता है, तब 23 आपका आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछता कितना होता है, तो 46 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, कुछ चीज़ में मैं आपको गुणसूत्र का संख्या बताता हूँ। कहेगा कि घोड़ा में कितना गुणसूत्र होता है? तो 64 होता है, यानी कि 32 जोड़ा होता है। जोड़ा पूछेगा कितना होता है, तो 32 जोड़ा ही, टोटल पूछेगा तो 64 होता है। बिल्ली में 19 जोड़ा होता है। बिल्ली में गुणसूत्र पूछेगा कितना होता है? बिल्ली में 19 जोड़ा होता है। फिर गेहूं में पूछेगा कितना होता है, तो गेहूं में दोस्तों 21 जोड़ा होता है। ठीक, केकड़ा में कहेगा कितना होता है, तो सबसे अधिक गुणसूत्र वाला जीव कौन सा है? केकड़ा है। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला जीव पूछेगा कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? केकड़ा है। केकड़ा में कितना है? तो 254। कितना है? 254 जोड़ा, तो आपको बताना है 254 जोड़ा। चलिए बढ़े नेक्स्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्राम दान योजना का संबंध किससे है? तो ग्राम दान यानी कि भूमि सुधार से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से तारों के समूह को और किस नाम से जाना जाता है? तारा के समूह को हम लोग तारामंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, तारामंडल। अच्छा, ऐसा कौन सा तारा है दोस्तों जो 76 वर्ष बाद निकलता है? 76 वर्ष बाद निकलता है, तो उस तारा को हम लोग कहते हैं हेलीपुच्छल तारा। कौन सा तारा कहते हैं? हेलीपुच्छल तारा कहते हैं। चलिए 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्वनि में किस प्रकार की तरंग पाई जाती है? मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ध्वनि तरंग जो होता है, ध्वनि तरंग, इसी को हम लोग दाब तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि तरंग। इसी को हम लोग दाब तरंग कहते हैं, दाब तरंग कहते हैं, या इसी को हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं, यांत्रिक तरंग कहते हैं, या इसी का हम लोग प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं, प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं। तो इसके अलावा ये सारा जो तरंग है, ये सारा तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, और इसके अलावा कोई भी तरंग पूछे तो वो अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसके अलावा सभी तरंग क्या है? सभी तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग पूछा तो ध्वनि तरंग तो मैंने आपको जस्ट बताया कि ये सब जो है ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग कहते हैं इसी को। निम्नलिखित में से ध्वनि किस प्रकार की तरंग में पाई जाती है? तो ध्वनि तरंग, दाब तरंग, यांत्रिक तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, ये सारे अनुदैर्घ्य तरंग होंगे। बाद बाकी इसके अलावा सभी जो कोई भी तरंग होगा, जैसे कहेगा कि रेडियो तरंग, तो रेडियो तरंग भी कौन सा तरंग होगा? इसमें कोई आया? दाब तरंग, यांत्रिक तरंग, तो प्रत्यास्थ तरंग नहीं है, तो ये सब अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। बाद बाकी ध्वनि कौन सा हो जाएगा? अनुदैर्घ्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो सूरज कुंड मेला आपका कहाँ लगता है? तो सूरज कुंड मेला आपका हरियाणा में लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सूरज कुंड मेला आपका हरियाणा में लगता है। नेक्स्ट अगला है 50 नंबर का प्रश्न है, 50 नंबर का, निम्नलिखित में से ऊपरीगिरी किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। इससे आगे देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है। सभी जिला में बिहार पुलिस में जो आपका जो 20 जुलाई को जो पेपर हुआ था, वो सारे जिला में पूछा गया प्रश्न है। मैं आपको बताऊंगा। टोटल आज 50 प्रश्न कराया हूँ, इससे आगे और भी कराऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करके रखिए। अगर हाँ कुछ प्रश्न आपको लग रहा है कि छूट गया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, ताकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं उतना लंबा नहीं किया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ प्रश्न अगर छूट गया है, आपको लगता है, याद है, ख्याल है, तो आप लोग कमेंट में भेज दीजिए, मैं इसको जोड़ दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।